बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे चल रहे हैं। वो सिर्फ है ना बसों पे, ऑटो पे, कार पे कोई इज्जत नहीं करता। बेटी बचाओ वो लिखते हैं तो ऐसे ही छेड़ के चले जाते हैं। बस स्टैम्प पेपर पे मोदी ने लिख दिया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कोई सुरक्षित नहीं है, ना बेटी और ना कुछ, ना पढ़ाई में और ना क्या रोडों पे कोई सुरक्षित नहीं है बेटी। तो क्या क्या देख रहे हैं? वो खुद ने अपनी तो बीवी बचाई नहीं, तो बेटियों को क्या बचाएगा वो? और क्या, खुद ने अपनी गृहस्थी बसने दी जो दूसरों की बसवाएगा। वो तो कह रहे हैं इसीलिए ना कि वो मतलब देश के लिए ये सब किए। देश के लिए क्या वो भगवान है? देश के लिए करा, कुछ भी नहीं करा। भगवान का रूप है मोदी। तो पूछ लो, प्रेम में लगा के तो भैया उनके घर में राशन दे रहे होगे, हमारे तो कोई नहीं दे। संकट मोचन कहा जाता है कि भगवान संकट मोचन के लिए देशभक्त को भेजा है। तो क्या यहाँ पर इंजेक्शन भी लगवाया उन्होंने मोदी ने? हमें तो संकट मोचन नहीं लगता वो बिल्कुल भी, हमें तो वो पूरा राक्षस लगता है। 10 मुट्ठी चावल का पैसा तो लिपट में ले लेता है, वो सारा गया धंधे उसी में। करवा तो 200-400 रुपया किलो कभी नहीं सुने थे, अभी 200-400 रुपया किलो हो गया भैया। एक मुट्ठी चावल तो दिया, गांड का सूद पकड़ के खींच लिया। इतना तो जरूर किया मोदी। अच्छा इतना भैया जरूर किया। कुछ खरीद रखा था, मोदी आएगा ना। क्या क्या खरीद लिया मोदी? सब कुछ मीडिया खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया मोदी ने, तो मोदी आएगा। मोदी राज में विकास बहुत हुए। विकास अंधकार बहुत हुए, और क्या विकास तो कुछ नहीं। मोदी से गुस्से में क्यों? महिला तो खुश रहती है मोदी से। खुश रहते वही रहते होंगे जिनका घर राशन भरवाते होंगे भैया, हमारे घर तो भरवाते नहीं, इसलिए हम तो बहुत गुस्से हैं उससे। रोजगारी से इस बार इसका जो है ना पत्ता साफ है। 2024 में आने, अगर इस बार गया ना तो जिंदगी में वो नहीं आ सकता। जैसे 20 साल राज 25 साल राज किया था ना कांग्रेस, उसी तरह से फिर ये जाएगा तो सुपड़ा इसका साफ है। मोदी के होने से कुछ नहीं हो रहा, वो उन्हीं की गैंग है जो चापलूसी करती है, फिर आ जाती है, फिर सब ठीक हो जाता है, थोड़े दिन पैसे भर के फिर वही होते हैं कांड। क्या कितने तो केस हो गए, क्या हुआ? एक केस के बाद दोबारा केस, तीसरे सारे केस हो रहे, और क्या? लाखों की संख्या में पब्लिक होती है। अरे कहाँ लाखों की संख्या में? पैसे दे दीजिएगा, 500 रुपया पैकेट में डाल दीजिएगा। अब कहिएगा कि चलिए मेरा रैली में, तो वो 500 रुपया लेकर हम चले जाएंगे रैली में। वो मोदी भक्त करेगा, मोदी भक्त हो जाएगा। राशन कर दिया इतना महंगा, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। पहले तो बोल रहे थे फ्री में देने के लिए, और उसके इतने भाव बढ़ा दिए। क्या इंसान टकला हो गया? क्या सस्ता क्या रहा? उन्हें उतना तो ले रहा है वो, जितना कम करता उससे ज्यादा तो दुगना ठगता भी है वो। और क्या आएगा तो मोदी। कौन बोल रहा है आएगा? क्यों मोदी आएगा? जो पागल होगा वही मोदी को लाएगा, हम तो लाएंगे। 9 साल बेमिसाल मोदी। अरे 9 साल बेमिसाल नहीं, बेहाल। 9 साल बेहाल हो गया, बेमिसाल नहीं हुआ। युवा परेशान हो गया, बेरोजगारी हो गया, दुनिया भर का हर आदमी को रोजगार छीना जाता है, तो कहाँ से बेमिसाल है? देशभक्त है, देश के लिए काम करते हैं, तो क्या देश में जनता खुश नहीं है? ये देशभक्त है अपने लिए, जनता के लिए नहीं है। देशभक्त किसके लिए होता है? जो जनता के कोऑपरेट करता है उसके लिए है, कि जनता मेरा किस हाल में जी रहा, कैसे जी रहा, इसके लिए देशभक्त होता है। अपने मर्जी से कहिए कह दीजिएगा हम देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो देशभक्त कैसे हो जाए? चांद में पहुंचा दिया, इसका चांद से देखने से आदमी की गुजारा नहीं ना होगा। चांद में देखने से, पहुंचाने से गुजारा नहीं हो जाएगा। आदमी को वहाँ से खाना थोड़ा भेजेगा, खाना तो यहाँ उपलब्ध करना है। मोदी जी कह रहे हैं या शपथ करिए कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। बीजेपी या कांग्रेस तो तमाम तरह का मुद्दे देखने की कोशिश करता है कि क्या बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा 2024 में होने वाला है या फिर विकास का मुद्दा। तो यहाँ कुछ युवा है, युवा से जानते हैं आखिर 2024 में कौन आ रहा है और क्या इनकी राय है और क्या सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं सर, 2024 में कौन आ रहा है? कांग्रेस। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ महंगाई दुनिया भर की हर चीज़ की है। इसके बेरोजगार युवा है, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, 2 करोड़ रोजगार अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या करेगा? तो मोदी जी कह तो रहे कि युवा सभी किसान सब खुश हैं। कैसे खुश है? 2000 रुपये में खुश हो जाएगा किसान? 2000 रुपये आप 6 महीने में दीजिएगा, 2000 तक खुश हो जाएगा। हर चीज़ का महंगाई है, सिलेंडर इतना महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है, साग सब्जी खरीदने ले जाइए उतना महंगाई, तो कहाँ से क्या करेगा? 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो करवा तेल आज तक नहीं हुआ था भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं कि मोदी आवे, ये सब बात नहीं है। कहते हैं आएगा तो मोदी ही, क्या कहेंगे? उसको कहने के लिए सब कहता है कि आएंगे, आने के लिए तो सब आ सकता है। हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। उसको बोलना है, काम करो, वो तो जनता के हाथ में है ना। जनता मतलब इस बार जो है ना उसको पत्ता साफ कर देगा। बिल्कुल बड़ा गुस्से में है जनता, बिल्कुल गुस्से में है जनता। मोदी जी कह रहे हैं कि महिला से खुश है। कहाँ से खुश है? सब तो बंद करवा दिया। कह रहे हैं मोदी जी के राज में महंगाई करवा दिया, और क्या? हूँ क्या बात है, सच बात है। क्या क्या महंगाई लगे? महंगाई क्या,
वो कहते हैं राशन कर दिया इतना महंगा, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। पहले तो बोल रहे थे फ्री में देने के लिए और उसके इतने भाव बढ़ा दिए, क्या इंसान टकला हो गया। ये बताइए, कह रहे हैं कि 200 सस्ते भी तक कर दिए। क्या कर दिया? 200 रुपए सस्ते रखे। तो 200 रुपए तो क्या 4 महीने पहले 200 बढ़ा तो दिया, क्या सस्ता क्या रहा? उन्हें उतना तो ले रहा है वो, जितना कम करता उससे ज्यादा तो दुगना ठगता भी है वो। और क्या कह रहे आएगा तो मोदी ही। कौन बोल रहा है आएगा? क्यों मोदी आएगा? जो पागल होगा वही मोदी को लाएगा, हम तो लाएंगे नहीं मोदी कह को। रहे मोदी राज में विकास बहुत हुए। विकास अंधकार बहुत हुए, और क्या विकास तो कुछ नहीं हुआ। मोदी से गुस्से में क्यों? महिला तो खुश रहती है मोदी से। खुश रहती वही रहती होगी जिनका घर राशन भरवाते होंगे भैया, हमारे घर तो भरवाते नहीं, इसलिए हम तो बहुत गुस्से हैं उससे। तो किसे लाएंगे 2024 में? कौन जो अच्छा करेगा भैया उसको लाएंगे हम तो, मोदी को तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब आएगा तो मोदी, नारे भी चला, हर घर मोदी, घर घर मोदी नारे चल रहे हैं अभी से। पता नहीं किसके घर घर मोदी आएगा, हमारे घर तो बिल्कुल नहीं आएगा, हम तो बिल्कुल भी मोदी को नहीं देखेंगे। शिवराज सिंह आ रहे हैं और कमलनाथ सब सुपड़ा साफ हो रहा है मध्य प्रदेश। उन्हीं की मिली भगत है सबकी, कोई मोदी ये मोदी नहीं बताइए, आएगा। मैं कह रहा है कि मतलब मोदी है तो मुमकिन है महिला सुरक्षित है, रोड पे खुली तो देखें क्या कितने तो केस हो गए, क्या हुआ? एक केस के बाद दोबारा केस, तीसरे सारे केस हो रहे। और क्या मोदी के होने से कुछ नहीं हो रहा, वो उन्हीं की गैंग है जो चापलूसी करती है, फिर आ जाती है, फिर सब ठीक हो जाता है, थोड़े दिन पैसे भर के फिर वही होते हैं कांड, तो कोई कांड खत्म नहीं हो रहे। तो जिस तरह से महिला का मामला था, रेसलर का मामला चल रहा था जंतर मंतर पे, तो क्या कहेंगे? मतलब मोदी राज में तो कहते मुमकिन है महिला, मतलब क्या है जब इतने केस हो रहे हैं, क्या सुरक्षित है महिला? कुछ तो सुरक्षित ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे चल रहे हैं। वो सिर्फ है ना, बसों पे, ऑटो पे, कार पे कोई इज्जत नहीं करता। बेटी बचाओ वो लिखते हैं तो ऐसे ही छेड़ के चले जाते हैं, बस स्टैम्प पेपर पे मोदी ने लिख दिया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कोई सुरक्षित ही नहीं है, ना बेटी और ना कुछ, ना पढ़ाई में और ना क्या रोडों पे, कोई सुरक्षित ही नहीं है बेटी। तो क्या क्या देख रहे हैं? वो खुद ने अपनी तो बीवी बचाई नहीं, तो बेटियों को क्या बचाएगा वो? अच्छा। और क्या खुद ने अपनी गृहस्थी बसने दी, जो दूसरों की बसवाएगा वो तो कह रहे हैं इसीलिए ना कि वो मतलब देश के लिए ये सब किए। देश के लिए क्या वो भगवान है? देश के लिए करा, कुछ भी नहीं करा उसने। भगवान का रूप है मोदी। तो पूछ लो, फ्रेम में लगा के तो भैया उनके घर में राशन दे रहे होगे, हमारे तो कोई नहीं दे। संकट मोचन कहा जाता है कि भगवान संकट मोचन के लिए देशभक्त को भेजा है। तो क्या यहाँ पर इंजेक्शन भी लगवाए उन्होंने मोदी ने? हमें तो संकट मोचन नहीं लगता वो बिल्कुल भी, हमें तो वो पूरा राक्षस लगता है। और क्या तो मैम क्या क्या देख रहे हैं? किसे लाएंगे? राहुल जी को लाएंगे? राहुल जी को लाएंगे हम, जो अच्छा काम करेगा उसका। तो दिया हमें तो पता नहीं, देश तो यहीं का यहीं है, उसके राज्य में कितने केस हो रहे हैं पता नहीं कौन से, उसने अपने ही मिली भगत पहुंचाई होगी चांद पे, ऑस्ट्रेलिया पे, पता हिंदू सुनिए ना, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, चांद बन रहा है, क्या कहेंगे? नहीं मैं मैडम आप चांद पे कोई नहीं है बात। तो चांद पे पहुंचाएंगे? हर किसी को मौका मिलेगा चांद पे जाने का? चांद पे टकलो को ही मौका मिलेगा क्योंकि वो चंदा है। हमारा बीच में डंके बज रहे मोदी जी का। पता नहीं भैया किसके डंके बच रहे, हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है। तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी। कोई बात नहीं, जब आएगा तब के देखेंगे, हम तो मोदी को नहीं लाना चाहते। जब सब कुछ खरीद रखा था मोदी आएगा ना। क्या क्या खरीद लिया मोदी? सब कुछ मीडिया खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया मोदी ने, तो मोदी आएगा। जैसे विपक्ष जीतने के बाद कहते ईवीएम ठीक है, हारने के बाद ईवीएम खराब है, क्या ऐसा है? क्या ईवीएम कहाँ तक मुद्दा सही है? अब पता नहीं भैया क्या होगा, कौन आएगा, जो अच्छा करेगा हम तो उसको वोट देंगे। अच्छा और तो क्या कौन ठीक करेगा ईवीएम का मसला, जो बड़ा मुद्दा है? ईवीएम देश के लिए बड़ा मुद्दा है। पता नहीं भैया मुझे तो। ईवीएम कहाँ तक सही लग रहा है? हटना चाहिए या रहना चाहिए ईवीएम? महंगाई है। महंगाई है। कितना महंगा? मोदी जी कह रहे हैं या सत्ता पक्ष कह रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा था, है क्या? नहीं इसके लिए कहते हैं 9 साल बेमिसाल मोदी जी। अरे 9 साल बेमिसाल नहीं, बेहाल। हाँ। 9 साल बेहाल हो गया, बेमिसाल नहीं हुआ। हाँ। युवा परेशान हो गया, बेरोजगारी हो गया, दुनिया भर का हर आदमी को रोजगार चुना जाता है, तो कहाँ से बेमिसाल है? क्या तो किसानों को रोजगार मिले, पक्के मकान मिले, युवा खुश है, महिला। सुनिए, 2 किलो चावल तो मिलता है, हाँ। माने आपको, लेकिन 2 किलो चावल से 10 किलो चावल आके के सामान में खींच लेता है, वो देता कहाँ है भाई साहब? कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, पूरा परेशान में डाल रखा है। इतना बात तो देशभक्त है, देश के लिए काम करते हैं, तो क्या देश में जनता खुश नहीं है? ये देशभक्त है अपने लिए, जनता के लिए नहीं है। देशभक्त किसके लिए होता है? जो जनता के कोऑपरेट करता है उसके लिए है, कि जनता मेरा किस हाल में जी रहा, कैसे जी रहा, इसके लिए देशभक्त होता है। अपने मर्जी से कहिए कह दीजिएगा हम देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो देशभक्त कैसे हो जाएगा? कहते हैं कि मोदी जी के राज में चांद पे पहुंच गया इसरो। अरे चांद तो हर के राज में हर जो जिसको वो है पहुंचाने के लिए तो वो पहुंचा देगा। इसका मतलब चांद में पहुंचा देगा, इसका चांद से देखने से आदमी की गुजारा नहीं ना होगा।
चांद में देखने से पहुंचाने से गुजारा नहीं हो जाएगा। आदमी को वहाँ से खाना थोड़ा भेजेगा, खाना तो यहाँ उपलब्ध करना है ना। कह रहे कि बेरोजगारी महंगाई दूर कर दिया मोदी जी। कैसे दूर कर दे, क्या चीज़ का दूर किया, पहले तो बताइए क्या चीज़ का दूर किया है वो। देखिए, कोई भी चुनाव किसी एक या दो मुद्दे पे नहीं कर सकते हम। हमारे पास हमारे भारत की सुरक्षा है, भारत की जो वैल्यू है पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो बढ़ती जा रही है। तो एक मुद्दा है। और बेरोजगारी कैसे हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी है, क्योंकि नंबर ऑफ जो पीएफ अकाउंट्स है वो बढ़े हैं, लोग बिजनेस करने लगे हैं। आजकल कोई भी अपराधी किसी से पैसे नहीं मांग सकता है, अपराधीकरण कम हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, लोग कोई भी गवर्नमेंट 100% नहीं कर सकती है, लेकिन इनकी मंशा बहुत अच्छी है, इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं ना कि मोदी जी के राज में 9 साल तो नर्क कर दिया, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो जिंदा कैसे रहेगी? विरोध उनका, लेकिन विरोध किसी मुद्दे पे होना चाहिए। वो तो स्वार्थ में लोग हैं ना, वो सारी पार्टियां अपने पारिवारिक पार्टियां हैं जो कि एक एक बाप से निकली हुई हैं, अपने पिता की हेरिडिटी को लेके चल रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में भी तो ऐसा है रूल। नहीं, सत्ता पक्ष में है, बट मोदी का देखिए ना, मोदी से कंपेयर किसी का नहीं है ना। मोदी तो एक निकला हुआ व्यक्ति है जिसका ना कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक, ना कोई वो किसी संपत्ति के मालिक रहे हैं। वो तो उनका सेल्फ मेड मैन है ना। तो मोदी से कंपेयर आप राहुल की नहीं कर सकते, अखिलेश का नहीं कर सकते, तेजस्वी का नहीं कर सकते, राइट? मुट्ठी चावल दिया भैया, 10 मुट्ठी चावल का पैसा तो लिपट में ले लेता है, वो सारा गया धंधे उसी में। करवा तोल 200-400 रुपया किलो कभी नहीं सुने थे, अभी 200-400 रुपया किलो हो गया भैया। एक मुट्ठी चावल तो दिया, गांड का सूद पकड़ के खींच लिया। इतना तो जरूर किया मोदी, अच्छा इतना भैया जरूर किया है। 10 रुपया वाले भी पहले कूपन मिल रहा था, अभी भैया सारे कूपन उपन हटा दिया है। अभी बताइए कि क्या बोझा टालना पड़ता है। पहले आपको 1 साल के लिए फ्री था। वही तो बोले आप बोले ना, मोबाइल के बारे में बोले ना, मोबाइल क्या चीज़ सस्ता किया पहले बताइए तो। रिचार्ज नहीं करना पड़ता, रिचार्ज फ्री में होता है। नेट नेट तो जितना पैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब मान के चलिए 28 दिन का आता है, 1 GB आता है, उसमें डालेंगे तो उतना आएगा। जितना हम डालेंगे उसी हिसाब से करेंगे। इसमें नेट चलाने से क्या हो जाएगा, हमको विकास हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग बेरोजगार हैं। चावल नहीं मिले, 2 किलो चावल नहीं मिले, बाकी सामान सब कुछ सस्ता कर दे, सस्ती कर दे। नहीं चाहिए रेट ज्यादा। फसल कहाँ रहते हैं आप? तो आपको तो पेंशन भी मिल रहा होगा। अरे भैया कुछ नहीं मिलता है, बेरोजगारी है। क्या होने वाला? बेरोजगारी से इस बार इसका जो है पत्ता साफ है। 2024 में आने, अगर इस बार गया ना तो जिंदगी में वो नहीं आ सकता। जैसे 20 साल राज 25 साल राज किया था ना कांग्रेस, उसी तरह से फिर ये जाएगा तो सुपड़ा इसका साफ है। पब्लिक नहीं जाएगा। पब्लिक तो अभी जहाँ भी सभा देखिए, जहाँ भी सभा लगा दीजिए वहाँ देखिए कितना पब्लिक आ रहा है। और मोदी के सभा में देखिए कितना पब्लिक आ रहा है। कह रहे लाखों की संख्या में पब्लिक होती है। अरे कहाँ लाखों की संख्या में? पैसे दे दीजिए, 500 रुपये पैकेट में डाल दीजिएगा। अब कहिएगा कि चलिए मेरा रैली में, तो वो 500 रुपये लेकर हम चले जाएंगे रैली में। वो मोदी भक्त करेंगे, मोदी भक्त हो जाएगा। कह रहे हर घर मोदी, घर घर मोदी। अरे हर घर मोदी नहीं, भर भर मोदी। पड़ मोदी गया है इस बार, पड़ मोदी